अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी की और इस तरीके से उन्होंने उसका रेप किया, उनके साथ माज़अल्लाह बलात्कार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं तुम श्री राम जी के बारे में क्या कहोगे? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एतराजात किए जाते हैं उनके शादी के ताल्लुक से, इसमें 4 बातें ज्यादा हाईलाइट की जाती है। पहला एतराज क्या? 11 शादियां क्यों की? इसका मतलब नऊजुबिल्लाह रंगरलिया मनाने के लिए उन्होंने किया था। दूसरा एतराज उनका यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया था तो मशहूर कौल के मुताबिक खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बीवी 15 साल की बड़ी थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? 6 साल की थी। सबसे ज्यादा इसी को मौजू ये बहस बनाया जाता है और अभी नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल ने जो एतराज किया इसी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर के ही किया। चौथा एतराज ये किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी किया, यानी बहू के साथ शादी किया। आज के इस जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से इस्लाम, पैगंबर इस्लाम या अहले इस्लाम के बारे में जो एतराज़ात किए जाते हैं उसका मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करूंगा। यूं तो बकौल शायर के सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी, इब्तिदाए आफरीनत से ही हक के खिलाफ बातिल बरसरे पैकार रहे हैं, हमेशा से ही हक के खिलाफ दुश्मन खड़े हुए हैं। जब जब अंबिया किराम इस दारे फानी के अंदर मबूस किए गए उनके दुश्मन भी आए, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनका इस्तेहजा किया, उनके ऊपर जुल्म और सितम किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस दारे फानी के अंदर मबूस किए गए 40 साल तक लोगों ने आपकी इज्जत व तकरीम की, आपको सादिक और अमीन कहा, आपको सच्चा कहा, आपको शरीफ कहा। लेकिन जैसे ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो इस पूरे कायनात का खालिक और मालिक जो है उसी एक अल्लाह की इबादत और रियाजत करो, माबूदान बातला की परस्तिश को छोड़ दो, सारे लोग दुश्मन हो गए। और जो लोग 40 साल तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाया करते थे वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तरह तरह से इल्जामात और इत्तिहामात लगाने लगे जो बिल्कुल बेसरोपा था, जिसकी हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। यह सिलसिला चलते रहा और आज तक चलते आ रहा है। आज भी यह सुलगता हुआ मौजू बना हुआ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यूं तो बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, लेकिन खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां की जाती है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा कलिमात कहे जाते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी के ताल्लुक से है। आपके निकाह को मुद्दा बनाया जाता है और अक्सर मुसलमान जो सीरत से लाइल्म हैं ये लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चुनांचे लियाकत मेडिकल कॉलेज जो पाकिस्तान सिंध में है, वहां के एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा था, वहां के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस से मुनक़िद किया, तो मैंने हमारे एक डॉक्टर दोस्त इनायतुल्लाह को कहा कि चलो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनते हैं। इस्लामियात के वहां के जो लेक्चरर थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बड़ी ही बलीग बयान दी, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ताल्लुक से बयान किया। कहते हैं कि सारे लोग मुतासिर हुए, लेकिन जब हम डॉक्टर इनायतुल्लाह के साथ हैदराबाद वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान के हैदराबाद की बात कर रहे हैं, वापस जब कार से जा रहे हैं तो डॉक्टर इनायतुल्लाह ने एक अजीब किस्म की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब आज मैं दोबारा मुसलमान हुआ,
یہ کہتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا آج دوبارہ مسلمان ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اصل میں لندن جا رہا تھا کچھ سال پہلے، تو ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آ کر کے بیٹھی اور اس نے میرا نام پوچھا، مذہب کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ محمد نے 11 شادیاں کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب اس ایئر ہوسٹس نے ڈاکٹر عنایت اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، وہ عیاش پرست تھا، عیاشی کرنے کے واسطے 11 شادیاں کی تھی۔ ڈاکٹر عنایت اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتائی تو چونکہ میں سیرت النبی سے واقف نہیں تھا، فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ مجھے نفرت ہو گئی، اور جب میں لندن ایئرپورٹ میں جب اترا تو میں غیر مسلم بن چکا تھا، اپنے ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آج جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی بات سنا تو آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، اور دشمنان اسلام جو اعتراض کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ لہذا رات کو ہی میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی وجہ سے ہم نے آج کا یہ موضوع لیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہم بھی ڈاکٹر عنایت اللہ کی طریقے سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے شادی کے تعلق سے، اس میں 4 باتیں زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے۔ 20ویں صدی کی بات ہے، آریہ سماج کا ایک بدبخت انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی باتوں پر الزام تراشی کرتے ہوئے معاذ اللہ ایک کتاب لکھی، نہایت ہی گستاخانہ، رنگیلا رسول کہا کر کے۔ اس وقت جو اہل الحدیث کے مناظر اسلام تھے، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے رنگیلا رسول کا جواب مقدس رسول نامی کتاب لکھ کر کے دیا اور ان کے سارے اعتراضات کا جواب دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، پہلا اعتراض کیا؟ 11 شادیاں کیوں کی؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ رنگرلیاں منانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا تو مشہور قول کے مطابق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی 15 سال کی بڑی تھی۔ اس ملعون شخص نے یہ تک اعتراض کیا کہ 15 سال بڑی عورت سے شادی کیوں کیا؟ معاذ اللہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ماں کی ممتا نہیں ملی تھی ان کو، اسی لیے اپنے سے 15 سال کی زیادہ عورت سے شادی کی تاکہ ماں کی ممتا بھی مل جائے اور بیوی کا پیار بھی مل جائے۔ اس طریقے سے گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے آگے بتانا چلوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی۔ سب سے زیادہ اسی کو موضوع یہ بحث بنایا جاتا ہے، اور ابھی نپور شرما یا نوین کمار جندل نے جو اعتراض کیا، اسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ہی کیا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی بہنوں میں سے بھی اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی؟ آخر کیوں کی؟ تو چونکہ تاریخی حیثیت ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کا جواب بھی میں آپ حضرات کو دینے کی کوشش کروں گا۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کیا، یعنی بہو کے ساتھ شادی کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کریں تو یہ عیاش کی یا عیش پرستی کی نشانی ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا یا کون سی لوجک بتاتی ہے؟ آپ میں الزامی جواب دے رہا ہوں، ہم اس قسم کے اعتراضات نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کی اوباشوں کو آپ جواب دے سکیں اور آپ کا بھی دل ٹھنڈا رہے۔ لوگ قرآن کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، 4 شادیاں کیوں کرنا؟
ठीक है, ये अय्याशी करने के वास्ते हुक्म दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है, बाद में कभी तफसील से बताएंगे, अभी बात आई तो सरसरी तौर पर बताते हैं कि 4 शादियां करने की इजाजत दी गई है और ये इजाजत जरूरत के तहत दिया गया है। और आखिर में ये भी बताया गया है कि 4 शादियां करने के बाद अगर इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही पर इक्तिफा करो, 4 शादियां करने की जरूरत नहीं है, कभी बाद में बताएंगे। लेकिन आइए, जो लोग एतराज करते हैं 4 शादियों के बारे में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों के बारे में, वाल्मीकि रामायण के अंदर शिव के बारे में भी लिखा हुआ है कि 4 शादियां, अर्जुन की 4 बीवियां, और राम, श्री राम, जिस श्री राम का नाम ले लेकर के ये लोग अवामुन्नास को बेवकूफ बनाते हैं और नफरत का एक बाजार गर्म किए हुए हैं। ये श्री राम के जो वालिद थे, कौन? दशरथ जी। ये राजा जो दशरथ जी थे, इनके पुराणों के मुताबिक, वाल्मीकि रामायण के मुताबिक 353 बीवियां थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराजात करने से पहले इन लोगों को चाहिए कि अपने घर में झांक करके देखें, अपने किताबों को पढ़ करके देखें। इसी तरीके से श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है कि 16,108 बीवियां थी। तो हम उन सारे औबाशों और बदमाशों से ये कहना चाहते हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराज कर रहे हैं कि उनकी 11 बीवियां थी, इसीलिए माज़अल्लाह वो अय्याश परस्ते थे, वो रंगीला थे, उन्होंने अय्याशी की। तो जो तुम्हारे, जिनको तुम भगवान कहते हो, जिनकी 4-4, 5-5 बीवियां, जिसकी 353 बीवियां, जिसकी 16,108 बीवियां हैं, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? हम किसी के ऊपर एतराज नहीं कर रहे हैं, ये हम इल्जामी जवाब दे रहे हैं और आपको इल्म में दे रहे हैं कि आपको इसका इल्म होना जरूरी है ताकि आगे वालों को आप जवाब दे सकें और उसको बता सकें कि अगर 11 शादियां की तो 11 शादियां करना कोई गलत बात नहीं है। आइए, ये तो इल्जामी जवाब था, हम आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की थी। मेरे भाइयों, उस जमाने में अरब का ये रिवाज था कि 1 से ज्यादा शादियां की जाती थी। जब इस्लाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, उन लोगों से कहा कि 4 बीवियां ही अपने साथ रखो और 4 के अलावा जितने भी बीवियां हैं उसको तलाक दे दो। तो वो जमाने में 1 से ज्यादा शादियां करने की रिवाज थी और खुद कुरान वगैरह में, ये वेदास वगैरह में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये कोई गलत बात है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उससे पहले 2 मर्तबा निकाह हो चुका था। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। एक मर्तबा निकाह हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया। दूसरी मर्तबा निकाह किया, उस शौहर का भी इंतकाल हो गया। चूंकि वो मालदार थी और बहुत समझदार थी, नेककार थी, शरीफुन नफ्स थी, इसलिए मक्का के दूसरे सरदार निकाह का पैगाम देने लगे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 शौहर के इंतकाल के बाद किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर के खुद पैगाम दिया। उस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? मशहूर बात यह है कि 40 साल थी, लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है कि बाज लोगों ने कहा शादी के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, बाज ने कहा 35 साल थी और बाज किताबों के अंदर लिखा हुआ कि 25 साल खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी उम्र थी। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था उस वक्त बाज लोग कहते हैं 65 साल उनकी उम्र थी और बाज 50 कहते, तो सही बात है कि 85 साल उम्र थी। तो अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह पाए के आलिम है, उनके तहकीक के मुताबिक सही बात यही है कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र भी 25 साल ही की थी। अगर दोनों की 25 साल मान लिया जाए तो कोई मसला ही नहीं है, कोई एतराज ही नहीं है। और अगर 40 साल मान भी लिया जाए जो मशहूर है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उम्र के बढ़ने से कोई रुकावटें नहीं है और किसी भी दीन और धर्म की किताब में या साइंटिफिकली भी ऐसा किसी ने भी एतराज नहीं किया है। मैं आपको बताता हूं कि अभी क्रिकेट के भगवान कह जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी बीवी इनसे 6 साल की बड़ी है। ऐसे ही एक और शिखर धवन बोल करके क्रिकेटर, उनकी बीवी उनसे 10 साल की बड़ी है।
تو میں یہ ایک صرف الزامی جواب دے رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں کے بیویوں کی جو عمر زیادہ ہے کسی نے آج تک اعتراض کیا ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے دل و دماغ کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، اس لیے اس طریقے سے غلاظت بکتے ہیں۔ آئیے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس واسطے عیاش تھے، عیش پرست تھے، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عیاش رہتا ہے وہ عیاشی کب کرتا ہے؟ جوانی کے عالم میں کرتا ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب جوانی کے عالم رہتی ہے تبھی ایک انسان عیاشی کرتا ہے، اسی وقت ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں شادی کی، وہ بھی 2 شوہر کے بیوہ سے۔ اس بیوہ سے 25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی، ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا تھا۔ بتائیے کوئی ایسا عیاش آپ نے آج تک دیکھا ہے؟ کسی ایسے رنگیلے کو دیکھا ہے جو بڑھاپے تک تو ایک بیوی کے اوپر اکتفا کرے اور بڑھاپے کے بعد ان کی عیاشی جوش مارنے لگے؟ جو عیاش پرست رہتا ہے جوانی کے اندر ہی وہ عیاشی کرتا ہے، اور بڑھاپا آتے آتے اس کا جو جذبہ ہے نا سرد پڑ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی وہ عیاشی کو اس سے نہیں کی تھی، ورنہ جوانی کے عالم میں کرتے ہیں۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کیونکہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس زمانے کے عرب کے حالات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بچیوں اور عورتوں کو ہر برائی کا جڑ سمجھا جاتا تھا۔ بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں اس کا زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچ جاتی تھی، بڑی ہوتی تھی، ان کی شادیاں ہوتی تھی، تو اگر ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو 3 طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ بیوہ عورتوں کے ساتھ 3 طریقے سے ظلم کیا جاتا تھا، یا تو ان کے شوہر کو جب جلایا جا رہا ہے تو اس کو بھی اس میں جلا دیا جاتا تھا، نہیں تو ان کو عمر قید کی سزا دی جاتی تھی۔ کس طریقے سے؟ جیسے جانوروں کو رکھا جاتا، استبل رہتے ہیں اور گندا رہتا ہے، ویسے ہی ایک کال کوٹری کے اندر بیوہ عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور تیسری سزا دی جاتی تھی، سوتیلا بیٹا اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر لے رہا تھا۔ اسلام آیا، بیٹیوں کے حقوق بتائے اور کہا یہ جو بیٹیاں تم زندہ درگور کر رہے ہو، ارے یہ تمہیں تو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ پھر بیوہ عورتوں کے بارے میں کہا شوہر کا انتقال ہو گیا، ان بیوہ عورتوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے بیوہ عورتوں کو اس کا حق دیا اور کہا انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے، انہیں بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عزت سے رہنے کا حق ہے، ان کو بھی سہارے اور گھر کی ضرورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہنے لگے بیوہ عورتوں سے شادی کرو، اب وہ لوگ تو ایسے دور سے اسلام کے اندر آئے ہیں جہاں عورتوں کو چتا کے اندر جلا دیا جاتا تھا، کال کوٹھی کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جہاں سوتیلے بیٹا ان سے شادی کر لے رہا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کا گھر بسانے کے لیے، ان کو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عزت کا مقام دینے کے واسطے خود شادیاں کی۔ آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی۔ تو کیا سوسائٹی کے اندر عورتوں کو ایک مقام دینا، ان کو عزت دینا، ان کا گھر بسانا یہ گناہ کا کام ہے؟ اس وجہ سے شادیاں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے واسطے نبی بن کر کے آئے تھے، آپ کی تعلیم قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے واسطے تھی۔ جب آپ باہر رہتے تھے صحابہ کرام آپ کے علم سے مستفید ہوتے تھے، گھروں کے اندر ہیں، آپ کے گھریلو زندگی کے بارے میں علم کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کے پیش نظر بھی 1 سے زائد شادیاں کی تاکہ وہ عورتیں جو بیویاں گھر میں رہے اور گھر کے اندر کے ہر مسئلے کے بارے میں ان کو جانکاری حاصل ہو۔ اسی طریقے سے عرب میں اس زمانے میں ایک یہ بھی رواج تھا
کہ वो अपने दामाद के खिलाफ जंग करना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते थे। अगर कोई किसी का दामाद बन जाए तो फिर उसके साथ लड़ाई नहीं करते थे। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन की दावत तबलीग करने लगे तो पूरा अरब ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया। जब पूरा अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया, उससे बचाव कैसे होगा? तो वक्तन फौक्तन जब नबी सल्लम को मौका मिला, निकाह कर लिया। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से निकाह कर लिया। जब इनसे निकाह किया, अबू सुफियान की दुश्मनी थी वो कम हो गई, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसी तरीके से ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा है, अबू जहल और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हो के खानदान से थी। जब इनसे निकाह किया, कुछ दिनों के बाद खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हो सबसे ज्यादा मुसलमानों को लड़ाई में नुकसान पहुंचाते थे, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसी तरीके से जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा है और सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा वगैरह हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो यहूदो नसारा के अलग अलग कबीले से थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसलिए निकाह किया ताकि उनके दामादी होने की वजह से उनकी दुश्मनी कम हो जाए। तो ये उस जमाने के दस्तूर के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया ताकि लोगों के दिल से दुश्मनी कम हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम और सुकून के साथ दीन की दावत और तबलीग करते रहें। तो ये और इस किस्म के और बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा शादियां की थी। अब आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में शादियां की। इसके बारे में बहुत एतराज होता है, कहते हैं बच्ची से की। नवीन कुमार जिंदल ने भी ट्वीट किया और वो बदबख्त लिखता है कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी किया, उनसे हम बिस्तरी किया, कि ये बलात्कार नहीं है, रेप नहीं है, क्या ये जिना नहीं है? इल्जामी जवाब दे रहा हूं, हम किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दा को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जिस वक्त राम ने सीता से शादी की थी उस वक्त सीता की उम्र 6 साल थी। मेरे भाइयों और बहनों, इस चीज को याद कर लो और बताओ इन लोगों को कि हमारे ऊपर उंगलियां उठाने से पहले तुम अपने उस श्री राम जी और देवी सीता जी के बारे में तो जानकारी हासिल कर लो कि उनकी शादियां कब हुई थी। अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी की और इस तरीके से उन्होंने उसका रेप किया, उनके साथ माज़अल्लाह बलात्कार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं तुम श्री राम जी के बारे में क्या कहोगे? गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, मैं तो वाल्मीकि रामायण में खोज करके तलाश करके निकाला हूं, जबकि आप गूगल के अंदर देख सकते हैं नवभारत टाइम से इस तरीके से टीवी 9 और आज तक इन लोगों ने भी पुराणों के और वाल्मीकि रामायण के हवाले देकर की यही चीजें लिखी है। तो बहरहाल मैं वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बता रहा हूं कि रावण जब साधु के वेश में सीता को किडनैप करके गया तो उनसे पूछ रहा है, तारुफ पूछ रहा है सीता से। सीता जी से जब तारुफ पूछा तो उसने कहा मैं राजा जनक की बेटी हूं और श्री राम की पत्नी हूं। राजा दशरथ के घर में शादी होने के बाद से 12 साल तक रही और उनसे इंसानी हर किस्म के सुख मैंने हासिल किया। उसके बाद कहती है सीता जी कि उस वक्त श्री राम जी मेरे पति 25 साल से कुछ ज्यादा उम्र के थे और मैं जन्म से 18वें साल में थी। तो 12 साल 6 साल और मिला लिए तो कितना हुआ? 18 साल। तो 6 साल में शादी हुई और फिर 12 साल राजा दशरथ के घर में रही अपने पति के साथ हर किस्म के इंसानी सुख हासिल करते हुए। इससे तो खुद मालूम हो रहा है कि श्री राम जी ने 6 साल की उम्र में ही इनसे हम बिस्तर भी किया था। जबकि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जिक्र यह आता है बुखारी शरीफ में, वो खुद कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे शादी की मेरी उम्र 6 साल थी, जब मेरी रुखसती हुई ससुराल जब मैं गई तो 9 साल की उम्र में गई। पहली बात तो 9 साल में हम बिस्तर किए, इसकी वाज़ेह तौर पर सबूत मिलता ही नहीं। जब सबूत नहीं मिलता तो एतराज करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बिस्तर किए भी तो ये कोई बैद बात नहीं, गर्म जो इलाके हैं वहां पे पहले ही लोग जवान हो जाते हैं। आज देखिए हमारे हिंदुस्तान में 18 साल की बच्चियों को शादी करने की इजाजत थी, अब
इसी साल से, पिछले साल प्रस्ताव पास हुआ, इस साल से अब 21 साल कर दिया गया। 21 साल से पहले अब बच्चियां भी शादी नहीं कर सकती हैं, जबकि 1929 में 14 साल की बच्चियां शादी कर सकती थी इंडियन लॉ के मुताबिक, और 1949 में 15 साल की उम्र की बच्चियां शादी कर सकती थी। 15 साल की बच्चा शादी कर सकती थी। आज के कानून के हिसाब से तो अगर कोई 14 साल या 15 साल या 16 साल में शादी करे, कहेंगे गैर कानूनी है, ये बच्ची है और बच्ची के साथ इसने रेप किया है, बलात्कार किया है। तो आप तो चूंकि आज के कानून के हिसाब से समझेंगे कि वो बच्ची है, नाबालिग है, और ये एतराज करेंगे, जबकि आप 100 साल के पहले देखेंगे तो खुद इंडिया के अंदर 14 साल के बच्चियों के साथ शादी होती थी। तो 100 साल पहले 4 साल का उम्र घट गया। 1400 साल पहले क्या वहां के आबो हवा के हिसाब से 9 साल की उम्र में कोई बालिग नहीं होती थी? आज भी साइंटिफिकली भी, और फिर आप अमेरिकन वगैरह के जो यूरोप और क्या कहते हैं कि अफ्रीका वगैरह के अगर हालात का, अगर तारीख का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि 14 साल, 13 साल, 15 साल की उम्र में बालिग होती हैं। तो हालात और क्लाइमेट के हिसाब से बच्चियां कभी पहले कभी बाद में बालिग होती हैं। रुखसती के वक्त आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालिग थी, और जब बालिग थी तब तो कोई एतराज ही नहीं है। बातें और बहुत ज्यादा थी, लेकिन वक्त नहीं है, और इंशाअल्लाह अज़ीज फिर कभी इस एतराज का भी हम जवाब देंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी क्यों किया था।